राधे राधे प्यारे भक्तों, रोना छोड़ो। हाँ, आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं, क्योंकि जितना तुम रो रहे हो उससे ज्यादा तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। तुम सोचते हो कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, पर क्या तुम्हें पता है, जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में कांपते हुए देखा था, जिसने द्रौपदी के आंसू गिने थे, जिसने सुदामा की खाली मुट्ठी में भी प्रेम देखा था, वही श्री कृष्ण आज भी तुम्हें देख रहा है। तुम कहते हो अब सहा नहीं जाता, लेकिन गीता कहती है सहन ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुम टूटे हो तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उस स्तर की परीक्षा दी गई है जहां साधारण लोग पहुंच ही नहीं पाते। रोना बुरा नहीं है, पर रो रो कर खुद को खो देना यह अधर्म है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं सिखाया कि दुख में डूब जाओ। उन्होंने ये सिखाया कि दुख को देखो, समझो और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, जब अर्जुन ने कहा था मुझसे नहीं होगा, तब श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने शब्द उठाए थे, और आज भी वही शब्द तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता? अरे, जिस ईश्वर ने तुम्हारी सांसों तक का हिसाब रखा है, वो तुम्हारे आंसू कैसे भूल सकता है? रोना छोड़ो, क्योंकि जो रोते हैं वे अक्सर अपनी शक्ति भूल जाते हैं, और श्री कृष्ण कमजोरों के नहीं, जागे हुए आत्माओं के सारथी हैं। तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम में वो सहन शक्ति है जो दूसरों में नहीं है, क्योंकि तुम्हें वह रास्ता दिया गया है जिस पर चलकर आत्मा मजबूत बनती है। गीता कहती है जो तुम्हें तोड़ने आता है वही तुम्हें गढ़ने भी आता है। आज अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम उनसे आगे हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे तब समझ लेना, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। यही कारण है कि दुख तुम्हें अकेले में मिलता है और सफलता सबके सामने। रोना छोड़ो और ये समझो कि तुम्हारा समय खराब नहीं चल रहा, तुम्हारा स्तर बदला जा रहा है। जो आज तुम्हें हल्का समझते हैं, कल वही तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे, क्योंकि गीता ये नहीं कहती कि तुम्हें सब समझाना है। छाती गीता कहती है खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सफाई देने की जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मन अब सच देख रहा है, और सच हमेशा दर्द देता है पर वही मुक्त भी करता है। रोना छोड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी कहते हैं डर मत, जो तेरा है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम अकेले हो तो ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। शेर को भी अकेले ही चलना पड़ता है, भीड़ तो सिर्फ भेड़ों की होती है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, हर एक आंसू तुम्हारे भविष्य की नींव है। यही कारण है कि कृष्ण ने कभी किसी को तुरंत सब कुछ नहीं दिया। उन्होंने पहले सहन कराया, फिर समझ दी, और अंत में वह दिया जिसके तुम सच में योग्य थे। रोना छोड़ो और खुद से कहो मैं टूट सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो गीता सुन लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। रोना छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें आज चुप करा दिया है वही चुप्पी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर से शांत हो गया उससे बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तो समझो अब तुम्हारा भोलेपन का समय पूरा हो चुका है। जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि अच्छा होना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। रोना छोड़ो, क्योंकि हर बार जब तुम टूटते हो तुम्हारे भीतर का डर मरता है। और याद रखो, डर मरे बिना आत्मा जागती नहीं। गीता कहती है जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें भीतर से तैयार करता है। आज अगर तुम सवालों से भरे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भटक गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम अब अंधे विश्वास से बाहर आ चुके हो। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ सहते रहो, उन्होंने कहा
समझ के सहो और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। रोना छोड़ो और ये समझो कि हर किसी को जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तब कृष्ण की ये बात याद रखना। जिसे अपनी ताकत दिखानी पड़ती है वह भीतर से कमजोर होता है। अभी प्रौत करके तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बनेगी, और जो तुम्हारी शांति छीनना चाहता है वही असल में तुमसे डरता है। रोना छोड़ो, क्योंकि अब तुम उस मोड़ पर हो जहां या तो तुम टूटोगे या फिर पूरी तरह बदल जाओगे। और गीता साफ कहती है, परिवर्तन से डरना मत, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आगे बढ़ना है। देखिए, आज अगर रिश्ते भारी लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना है। श्री कृष्ण ने भी सबको खुश रखने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने बस धर्म का साथ दिया था। रोना छोड़ो और ये मान लो कि हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं। कुछ लोग रास्ते में छूटते हैं ताकि तुम अपने असली रास्ते पर चल सको। जब तुम्हारा मन कहे अब नहीं हो रहा, तब गीता कहती है यही वो क्षण है जहां से असली शक्ति शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारा टूटना भी व्यर्थ नहीं, हर टूटन तुम्हें और ज्यादा सच्चा बना रही है। रोना छोड़ो, क्योंकि जो सह गया वही आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनता है। आज अगर तुम अकेले हो तो ये खालीपन नहीं है, ये वह जगह है जहां श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलते हैं। भीड़ में तो हर कोई रहता है, पर आत्मा की आवाज सिर्फ एकांत में सुनाई देती है। रोना छोड़ो और खुद से वादा करो, मैं अपनी कीमत उन लोगों से तय नहीं कराऊंगा जो मुझे समझ ही नहीं पाए। क्योंकि गीता कहती है, जिसे खुद की पहचान मिल गई उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम्हारा समय आएगा, पर वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह आएगा तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी चुप्पी के साथ। और जब वो समय आएगा तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, दुनिया को समझ आ जाएगा कि तुम कौन हो। रोना छोड़ो, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, जो तू है वही बन, किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कर। रोना छोड़ो, क्योंकि हर बार जब तुम अकेले बैठकर आंसू पोंछते हो, तुम्हारी आत्मा कुछ सीख रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को संभालना सीख लिया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। तुम सोचते हो मेहनत करता हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा, तो सुनो, बीज भी जमीन के नीचे अंधेरे में चुपचाप सड़ता है, तब जाकर एक दिन पेड़ बनता है। हर बढ़त शोर नहीं करती, कुछ बढ़ते भीतर होती हैं। रोना छोड़ो, क्योंकि जो भीतर मजबूत हो रहा है उसे बाहर सब्र रखना पड़ता है। और याद रखना, सब्र कमजोरी नहीं, सबसे गहरी ताकत है। गीता कहती है, जो आज सहन करता है वही कल निर्णय करता है। अगर तुम्हारे अपने बदल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब ये है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। श्री कृष्ण ने भी देखा था कैसे भीष्म जैसे लोग सत्य जानते हुए भी मौन रहे। तब कृष्ण ने यह सिखाया, धर्म वही है जो आत्मा को बोझ से मुक्त करे। रोना छोड़ो और ये समझो कि हर रिश्ते को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जब तुम चुप रहते हो और सामने वाला चीखता है तो समझ लो ताकत का पलड़ा तुम्हारी तरफ झुक चुका है। गीता कहती है, जो अपने क्रोध पर जीत गया वह युद्ध जीत गया। रोना छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। हर बहस, हर सफाई, हर शिकायत तुम्हें अंदर से खोखला करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सब छोड़, सिर्फ कर्म पर ध्यान दे। और आज वही बात तुमसे कही जा रही है। तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है, तुम्हें हर किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस
अपने रास्ते पर टिके रहना है। रोना छोड़ो, क्योंकि जो रास्ते में टिक गया मंजिल खुद उसे पहचान लेती है। अगर तुम्हारा दिल भारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम सच्चे हो, क्योंकि झूठे लोगों का दिल कभी भारी नहीं होता। गीता कहती है जो सत्य के साथ चलता है उसे अकेलापन सहना पड़ता है। रोना छोड़ो और इस अकेलेपन से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम खुद को पहचानते हो। तुम्हारी खामोशी एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी, और जो आज तुम्हें हल्का समझ रहे हैं कल वही तुम्हारी गहराई से डरेंगे। श्री कृष्ण ने कभी भी तुरंत न्याय नहीं किया, उन्होंने समय को अपना हथियार बनाया, और समय हमेशा सही जगह वार करता है। रोना छोड़ो, क्योंकि जो आज टूटकर भी खड़ा है वही असली विजेता है। अगर मन बार बार कहे अब बस, तो उसे समझाओ अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। गीता कहती है अंत तभी आता है जब आत्मा मान लेती है, और तुम अभी मानने नहीं हो। इसीलिए यह दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं तैयार करने आया है। रोना छोड़ो और यह महसूस करो, श्री कृष्ण आज भी तुम्हारे सारथी हैं। रथ हिल रहा है, पर रोना छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आने लगा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर से स्थिर हो गया उसे बाहर की आंधी डिगा नहीं सकती। तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा महसूस करता है, तो सुनो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी पहचान है। क्योंकि पत्थर कभी टूटता नहीं, पर बीज टूटकर ही वृक्ष बनता है। रोना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा संवेदनशील होना इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी जिंदा हो। जो कुछ महसूस ही नहीं करता वह जी नहीं रहा, बस समय काट रहा है। गीता कहती है जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो ये याद रखो, सूरज भी सबको रोशनी देता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता, और फिर भी पूरी दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। रोना छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें अपने मूल्य की पहचान करनी है। हर किसी को खुश रखने की आदत तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। श्री कृष्ण ने कभी अपने सिद्धांत नहीं बदले, लोग बदलते रहे पर कृष्ण स्थिर रहे, और यही स्थिरता तुम्हें भी सीखनी है। रोना छोड़ो, क्योंकि जो बार बार टूटकर भी खुद को जोड़ लेता है वही असली योद्धा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो सुनो, गीता कहती है हर आत्मा की गति अलग होती है। किसी से तुलना करना अपने रास्ते से भटकना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी ये नहीं कहा था दूसरों को देख, उन्होंने कहा था अपने कर्तव्य को देख। रोना छोड़ो और अपनी नजर दूसरों की चाल से हटाकर अपने कर्म पर लगाओ, क्योंकि जो अपने कर्म में डूब गया उसे कोई डुबो नहीं सकता। आज अगर तुम्हें अपमान मिला है तो समझ लो अहंकार टूट रहा है, और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा का जन्म होता है। गीता कहती है जिसने अपमान सह लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। रोना छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हें हर चोट से सीखना है। हर ठोकर तुम्हें और सजग बना रही है। श्री कृष्ण ने भी हर युद्ध में तलवार नहीं उठाई, कई बार उन्होंने सिर्फ मौन रखा, और वही मौन सबसे तेजवार बना। रोना छोड़ो और ये समझो कि तुम्हें हर जगह अपनी सफाई नहीं देनी। जो तुम्हें समझना चाहता है